हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे। तो सबसे पहले फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होता है। जो डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनकी रेंज 0.1, ऐसे नंबर्स जो 0.1 से बड़े या बराबर हो परंतु 1 से छोटे हो, ऐसे सारे नंबर्स नॉर्मलाइज नंबर्स कहलाते हैं। अब नॉर्मलाइज नंबर के साथ हम सबसे पहला ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एडिशन। एडिशन जो नॉर्मल नंबर्स के साथ किया जाता है वैसे ही एडिशंस आपको नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ भी परफॉर्म करना है। यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होता है उसमें जो दो टर्म्स होती है, एक पहली टर्म्स जिसे कहा जाता है मेंटिसा और दूसरी टर्म्स जिसे कहा जाता है एक्सपोनेंट। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें हमेशा देखना है कि दोनों जो नंबर्स जिन्हें हम ऐड करना चाहते हैं उसके एक्सपोनेंट बराबर है या नहीं। अगर उनके एक्सपोनेंट बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम उनके एक्सपोनेंट को बराबर करेंगे, देन फिर उन नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। हम यहाँ एग्जांपल के लिए दो नंबर्स देख रहे हैं। यहाँ पर 0.4362 E7 प्लस 0.5437 E7। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट दोनों की 7 है, मतलब बराबर है, इसलिए हम दोनों के मेंटिसा पार्ट को आपस में ऐड कर देते हैं और एक्सपोनेंट को कॉमन रख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर मिला हुआ है वो कहलाएगा अब हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस एडिशन। दूसरा होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शंस मतलब कि नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स के साथ ऐड करना, वो कहलाता है आपका सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शंस के लिए भी नियम वही है कि यहाँ पर हम दोनों नंबर्स में एक्सपोनेंट सेम करते हैं। एक्सपोनेंट अगर दोनों नंबर्स की सेम है तो हम उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स को। अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम दोनों नंबर के एक्सपोनेंट को सेम करेंगे, देन उसके बाद वही परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है और एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है और रिज़ल्ट भी आया हुआ है। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशंस में सारे रूल्स जो हम नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के जैसा मल्टीप्लिकेशंस होता है। यहाँ पर जो एक्सपोनेंट पार्ट होता है उन दोनों एक्सपोनेंट पार्ट को जोड़ दिया जाता है आपस में दो, और मेंटिसा पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट सिंपल सा पहला नंबर है 0.5125 E-1 और 0.4021 E2। तो यहाँ पर 0.5125 मल्टीप्लाई 0.4021 होगा और -1 + 2 होगा। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको 0.2060 E1 होगा और यह भी एक नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगला होता है डिवीज़न। किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर यहाँ पर सिंपल सा रूल ये होता है कि एक्सपोनेंट फर्स्ट नंबर के एक्सपोनेंट को दूसरे नंबर के एक्सपोनेंट से माइनस कर दिया जाता है। यहाँ पर दोनों एक्सपोनेंट को माइनस किया जाता है, वहीं मेंटिसा पार्ट को पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल है एक डिवाइड 0.4396 E5 बाय 0.3512 E-2। यहाँ पर एक्सपोनेंट पार्ट जो पहला एक्सपोनेंट पार्ट है 0.4396 उसको डिवाइड किया गया है दूसरे एक्सपोनेंट पार्ट से 0.3512 से, जो इसका रिज़ल्ट मिला हमें 1.2517084। उसको चॉपिंग करके हमने उसको लिखा 1.2517। वहीं एक्सपोनेंट को अगर देखते हैं तो एक्सपोनेंट का पहला वाला का पार्ट है 5 और दूसरे वाले का है 2। तो पहले वाले में से दूसरे वाले को हम माइनस करते हैं, चूँकि दूसरा -2 है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा 7। अब हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन पार्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 1.2517 E7। चूँकि ये एक नॉर्मलाइज नंबर नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज नंबर की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो नॉर्मलाइज नंबर रहता है वो 0.1 के से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा रहता है, इसलिए हम इसको नॉर्मलाइज नंबर बनाएंगे। और नॉर्मलाइज बनाने के लिए हमें पॉइंट को 1 के इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। पॉइंट को शिफ्ट करने पर हमारा एक्सपोनेंट एक पार्ट बढ़ जाएगा और इस प्रकार हमारा नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। धन्यवाद।